अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग नशोनुमा के मराहिल और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी नशोनुमा और बालिदगी इन दो टॉपिक से हम लोग कुछ 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपको ये दो टॉपिक्स को समझने में और मज़ीद हेल्प कर सकते हैं। तो आइए वो 20 क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें पहला सवाल है आपका, इंसानी ज़िंदगी में मुसलसल चलने वाला अमल कौन सा है? ए ग्रोथ यानी नशोनुमा, बी तरक्की, सी डेवलपमेंट और डी है आपका इक्तिसाब। तो इसका सही आंसर है आपका सी यानी डेवलपमेंट। हमने कल ही पढ़ा था कि इंसानी ज़िंदगी में जो मुसलसल चलने वाला अमल है वो है आपका डेवलपमेंट, और ग्रोथ क्या है, एक मुद्दत तक चलने वाला अमल है, उसके बाद वो रुक जाता है। आपका जो अगला सवाल है, मुंतकली यानी ट्रांजिशन का दौर कौन सा है? ए इंसानी शबाब, बी बईद बचपन का आखिरी दौर यानी लेटर चाइल्डहुड का जो आपका एंडिंग पीरियड है वो, या फिर सी इब्तदाई बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड, और आपका है डी शीरखवारगी यानी इन्फेंसी। तो इसका सही जवाब है आपका बी यानी बईद बचपन का आखिरी दौर। हमने पढ़ा भी था कि जो आपका चाइल्डहुड है जिसमें लेटर चाइल्डहुड है उसका एंडिंग पीरियड जो है जिससे ही हम लोग एडोलसेंस में यानी इंसानी शबाब में दाखिल होते हैं। चाइल्डहुड और एडोलसेंस में दाखिल होने का जो बीच का पीरियड होता है एंडिंग, वही क्या है आपका ट्रांजिशन यानी मुंतकली का दौर कहलाता है। तीसरा सवाल है आपका, कौन से दौर में नशोनुमा बच्चे में बहुत तेजी से होती है? ए शीरखवारगी, बी इंसानी शबाब, सी इब्तदाई बचपन और डी है आपका बईद बचपन। तो इसका सही आंसर है आपका शीरखवारगी। हमने पढ़ा भी था कि जो आपका शीरखवारगी यानी इन्फेंसी जो पीरियड है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, इसी के अंदर बच्चे की बहुत तेजी से नशोनुमा होती है। आपका चौथा सवाल है, लिसानी नशोनुमा बच्चे में किस दौर में ज्यादा पाई जाती है? यानी किस दौर में बच्चा बहुत ज्यादा बात करने लगता है? ए मुंतकली का दौर, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी लेटर चाइल्डहुड और डी है आपका एडल्टहुड। तो इसका सही जवाब है आपका अर्ली चाइल्डहुड। पांचवा सवाल है आपका, प्री गैंग एज किसे कहते हैं? ए पुख्तगी, बी इब्तदाई बचपन, सी शीरखवारगी और चौथा है आपका इंसानी शबाब। तो इसका सही जवाब है आपका इब्तदाई बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड। छठवां सवाल है आपका, इंसानी शबाब दबाव, तनाव और जाहिरियत का दौर है, ये अल्फाज किसने कहा? ए जानडुई, बी जीन पियाजे, सी स्टैनली हाल और डी है आपका स्किनर। तो इसका सही जवाब है आपका स्टैनली हाल। स्टैनली हाल ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है एडोलसेंस, और इसी के अंदर उसने कहा है कि इंसानी शबाब दबाव, तनाव और जाहिरियत का दौर है। ठीक है। और आपका सातवां सवाल है, किसी अज़ा का दौर कौन सा है? ए प्यूबर्टी यानी बलूगियत, बी इंसानी शबाब, सी इब्तदाई बचपन और डी है आपका शीरखवारगी। तो इसका सही जवाब है आपका शीरखवारगी यानी इन्फेंसी। हमने पढ़ा भी था कि इन्फेंसी में बच्चा क्या है, अपने हिस्सी अज़ा का इस्तेमाल करते हुए अपने ख्यालात को अपने माँ बाप तक या फिर अपने जो उसके अतराफ जो लोग रहते हैं उन तक वो पहुँचाता है, और अपने जज्बात का भी वो हिस्सी अज़ा को इस्तेमाल करते हुए लोगों तक पहुँचाता है और उसको जाहिर करता है, चाहे फिर वो रोकर क्यों ना हो, इशारों के जरिए वगैरह। तो आपका सही जवाब है आपका डी यानी शीरखवारगी। जो आठवां सवाल है वो कौन सा स्टेज है जिसमें बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ एक्टिव हो जाते हैं? ए इब्तदाई बचपन, बी चाइल्डहुड, सी एडोलसेंस और डी है आपका एडल्टहुड। तो इसका सही आंसर है आपका चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड के अंदर ही बच्चे क्या है, अपनी एक गैंग बना लेते हैं और गैंग में जितने भी दोस्त होते हैं उनके साथ बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जो आपका नौवां सवाल है वो है, इंसानी जिस्म में मिकदारी यानी क्वांटिटेटिव तब्दीली क्या कहलाती है? ए आपका ग्रोथ, बी डेवलपमेंट, सी पुख्तगी, डी आमादगी। तो इसका सही जवाब है आपका ग्रोथ। हमने पढ़ा भी था कि ग्रोथ क्या है, मिकदारी यानी क्वांटिटेटिव तब्दीली है। 10वां सवाल है आपका, इंसानी जिस्म में मियारी यानी क्वालिटेटिव तब्दीली क्या कहलाती है? ए ग्रोथ, बी पुख्तगी, सी डेवलपमेंट और डी है आपका आमादगी। तो इसका सही आंसर है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, एक मियारी यानी क्वालिटेटिव
तब्दीली है। अगला सवाल है आपका, ग्रोथ किसका हिस्सा है? ए डेवलपमेंट, बी माहौल, सी तवारिस और डी है आपका नमो। तो इसका सही जवाब है आपका ए यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ नमो पाती है यानी नशोनुमा होती है उसकी। तो ग्रोथ क्या है? आपके डेवलपमेंट का हिस्सा है और डेवलपमेंट आपके ग्रोथ का हिस्सा नहीं है, बल्कि ग्रोथ ही आपका डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगला सवाल है, जाहिरी तौर पर किसका मुशाहिदा किया जा सकता है? यानी हम अपनी आंखों से किसका मुशाहिदा कर सकते हैं? ए माहौल, बी डेवलपमेंट, सी ग्रोथ और डी है इनमें से कोई नहीं यानी किसी का भी नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ग्रोथ यानी नशोनुमा। तो हम क्या है, ग्रोथ का हम आंखों से देख भी सकते हैं और इसका मुशाहिदा भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने मिसाल ली थी हाइट और वेट। आपका अगला सवाल है, डेवलपमेंट का इंहिसार इन पर होता है? ए माहौल और तवारुस, बी माहौल, सी तवारुस या डी कोई नहीं। तो हमने पढ़ा भी था कि डेवलपमेंट का इंहिसार किस पर होता है? माहौल पर भी होता है और तवारुस, इन दोनों पर भी होता है, जबकि ग्रोथ का इंहिसार किस पर होता है? सिर्फ तवारुस के ऊपर होता है। अगला सवाल है आपका, किसमें तब्दीलियों को महसूस किया जा सकता है लेकिन नापा नहीं जा सकता? ए चाइल्डहुड, बी माहौल, सी डेवलपमेंट और डी है आपका इंफेंसी। तो इसका सही जवाब है आपका सी यानी डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट में जो तब्दीलियां होती है इंसान के जिस्म में, उसको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको नाप नहीं सकते, जैसा कि हमने मिसाल भी ली थी इंसानी सलाहियतों को, इंसान की ज़हनी नशोनुमा को, इंसान के दिमाग को वगैरह। आपका अगला सवाल है, डैश एक खास उम्र तक जारी रहता है उसके बाद रुक जाता है? ए डेवलपमेंट, बी तवारिस, सी माहौल और डी है आपका ग्रोथ। तो इसका सही जवाब है आपका ग्रोथ। हमने पढ़ा भी था कि ग्रोथ का अमल क्या है? पैदाइश से लेकर एक खास उम्र तक चलता है, उसके बाद ये रुक जाता है, जबकि डेवलपमेंट आपका ताउम्र चलने वाला अमल है। अगला सवाल है आपका, गैंगेज का दौर कहलाता है? ए इंसानी शबाब, बी शीरखवारगी, सी लेटर चाइल्डहुड और डी है आपका अडल्टहुड। तो इसका सही जवाब है आपका लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को ही हम गैंगेज कहते हैं। अगर सवाल में अगर आपको लेटर चाइल्डहुड की जगह आपको चाइल्डहुड दे दिया तब भी आपका सवाल का जवाब सही रहेगा, चाइल्डहुड आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है आपका, जो आपका पीयर ग्रुप का रिश्ता इस मरहले में पाया जाता है? ए शीरखवारगी, बी बेबीहुड, सी प्यूबर्टी और चौथा है आपका नन। तो इसका सही जवाब है आपका नन। अगला सवाल है आपका, टीन एज कौन सी है? अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस या फिर प्यूबर्टी। तो इसका सही जवाब है आपका सी यानी एडोलसेंस। एडोलसेंस को ही हम क्या कहेंगे? टीनेज कहेंगे। अगला सवाल है आपका, हीरोशिप का मरहला इस दौर में दिखाई देता है? ए हर मरहले में, बी एडोलसेंस, सी नन और डी है आपका बलूगियत। यानी बच्चा अपने आप को जो हीरो क्वालिटीज किस दौर में महसूस कर सकता है, यानी अपने आप को हीरो वो किस दौर में महसूस करना शुरू करता है, उस दौर को क्या कहते हैं बोलकर ये सवाल है। तो एडोलसेंस के अंदर बच्चा क्या है, अपने आप को हीरो समझने लगता है और दूसरों से भी कंपेयर यहाँ पर करना शुरू कर देता है। तो आपका सही जवाब है एडोलसेंस यानी बी। अगला और लास्ट सवाल है आपका, एडोलसेंस किताब के मुसन्निफ कौन है? यानी एडोलसेंस की जो किताब है उसको किसने लिखा? तो ए है आपका स्टैनली हाल, बी एरिक्सन, सी पियाजे और डी है आपका रूसो। तो इसका सही जवाब है स्टैनली हाल। पीछे हमने देखा था कि तनाव और क्या है दबाव और जाहिरियत का दौर इंसानी शबाब है, तो इसको किसने कहा था बोलकर हमने पढ़ा था। तो स्टैनली हाल है और स्टैनली हाल ने क्या एडोलसेंस नामी किताब लिखी है। तो ये है आपके 20 सवालात। उम्मीद है कि आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।